औलिया अल्लाह बहुत से काम कर सकते हैं, कभी वो नजर भी आते हैं, दीदार भी हुआ है, होने वालों को दीदार भी हुआ है। आलम बेदारी में देखने वालों ने देखो, बहुत से लोगों ने देखा है, अल्लाह वालों को देखा है। फिर वो इमदाद करते हुए भी नजर आते हैं रूहानी तौर पे। रूह तो कभी कभी जो है वो लिबादा ओढ़ करके रूह आती है ना, दिखती भी है, नजर भी आ सकती है, जिस्म में मुतमस्सिल होकर के वो नजर आती है। तो अहले सुन्नत व जमात में बहुत सारे असलाफ हमारे ऐसे गुजरे। सरकार साबिर पाक को ले लें, सरकार साबिर पाक को ले लें कि अपना जनाजा आपने खुद पढ़ाया, अपना जनाजा आपने खुद पढ़ाया। और जनाजा पढ़ाना किसका काम है? जिंदों का काम है, मुर्दे का काम तो नहीं है। लेकिन साबिर पाक ने पढ़ाया ना जनाजा, और निकाब डाल करके आए, और जब निकाब उल्टा तो देखा कि साबिर पाक थे। फिर एक और करामत है अपना जनाजा खुद पढ़ाने की। एक है हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला, ये ख्वाजा बाकी बिल्ला ने भी अपना जनाजा खुद पढ़ा। ये ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है? ये ख्वाजा बाकी बिल्ला हजरत शेख अहमद सरहिंदी फारूकी, जिन्हें हम मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं, उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो उनकी नमाज जनाजा भी उन्होंने खुद पढ़ाई, ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह। तो रूहानी तौर पे औलिया अल्लाह मदद करते हैं, नजर भी आ सकते हैं, सबको नहीं आते लेकिन आ सकते हैं। इमदाद के लिए पुकारो तो सुनते हैं, मदद के लिए आते हैं, दूर नजदीक उनके लिए कोई हैसियत नहीं होती। अब ये जिसके मैंने नाम लिए, साबिर पाक ले लें, महबूब इलाही ले लें, बल्कि आइए आपको ये बताऊं कि औलिया अल्लाह अपनी मर्जी से ही दुनिया से जाते हैं, और वो सिर्फ कायनात बदलते हैं, मरकर फना नहीं हो जाते। एक वाक्य मुझे यहां याद आता है, बहुत बड़ी तसव्वुफ की किताब में लिखा है, उस किताब का नाम इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा है, कि एक बार ऐसा हुआ कि एक पीर साहब थे और उनकी एक पक्की मुरीदा थी, बुढ़िया, बुढ़ापे पहुंच गई थी, बड़ी पक्की मुरीदा थी पीर साहब की। पीर साहब से उसको बहुत मोहब्बत थी। औरतें जो है ना बहुत पक्की होती है अकीदे की, और खासतौर पे बूढ़ी औरतें ज्यादा पक्की होती हैं, तो बहुत पक्की थी अकीदे की। उसने क्या किया कि अपने बेटे की शादी जो है वो मंगल के दिन रखी या इतवार के दिन रखी। आमतौर पर पहले लोगों के नजरियात अकीदतों पे, हालांकि हकीकतें भी कभी कभी वो छोड़ देते थे अकीदतों की बुनियाद पर। तो पहले के लोगों का गुमान ये था कि पीर साहब का इंतकाल हो तो या पीर के दिन हो, या तो जुम्मा के दिन हो, या जुमेरात के दिन। यानी शनिचर को पीर साहब का इंतकाल नहीं होना चाहिए, इतवार को नहीं होना चाहिए, मंगल को नहीं होना चाहिए, बुध को नहीं होना चाहिए। यानी अच्छे लोग अच्छे अच्छे दिन इंतकाल हो। हालांकि अच्छा बंदा जिस दिन भी जाएगा वो दिन अच्छा हो जाएगा उसकी बरकत से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जुमा और पीर हो तो फजीलत तो बहरहाल है, अल्लाह हम सबको बरकतें नसीब फरमाए। तो उसने इतवार या मंगल को अपने बेटे की शादी रखी। एक लौता बेटा था, बड़ी धूमधाम और मसरूफियत का वो था, मामला था। और बस शादी का ऐन दिन आ गया कि सुबह को देखा कि जनाजा निकला मोहल्ले से, और कहा कि किसका इंतकाल हुआ? मुझे पता नहीं चला, मैं मसरूफ थी। पता नहीं चला तेरे पीर साहब का इंतकाल हो गया। कहा लो साहब, अब पीर लोग भी इतवार और मंगल को दुनिया से जाने लगे, ये क्या बात हो गई? बस इतना कहना था। पीर साहब जनाजे में उठ कर बैठ गए, ठीक है बड़ी भी, आज नहीं जाएंगे, जब तू कहेगी तब चले जाए। सुभान अल्लाह, ये औलिया अल्लाह की शान है, औलिया किराम की शान है। मेरे आका मेरे मुर्शिद हुजूर सैयदी महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, आपका जनाजा जा रहा है। जनाजा जाते हुए लोग शेर पढ़ रहे हैं, आगे चलते हुए सिमा के साथ जनाजा जा रहा था, मौलाना अहमद जाम का शेर पढ़ा जा रहा था। शेर ये था कि हजरत मौलाना अहमद जाम का, कि बहुत प्यारा सा शेर है, उसमें बड़ी लज्जत भी है। कहते हैं, ए तमाशा गाहे आलम रूए तो, ए तमाशा गाहे आलम रूए तो, तू कुजा बहरे तमाशा मीरवी। कहते हैं कि तेरा चेहरा इतना खूबसूरत है कि सारी दुनिया तो तेरी जियारत के लिए आती है।
तेरा रूए मुनव्वर इतना हसीन और जमील है, खूबसूरत है कि सारी दुनिया तो तेरे दीदार के लिए आती है। अरे तू किसके दीदार के लिए जा रहा है? बस ये शेर पढ़ना था। महबूब साहब जनाजे में उठकर बैठ गए, नमी रफ्तम, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। फिर उसके बाद ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी ने हाथ जोड़े, हुजूर ये शरीयत का लोग मजाक न उड़ाए, फिर चादर ओढ़ करके बैठ। ये औलिया अल्लाह की अमवात, ये तारीख है हिंदुस्तान की। उसके बाद तीसरा वाकया, हजरत सैयदना अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। सरकार अमीर खुसरो का विसाल हुआ तो दिल्ली के कुछ उलमा जो है आपकी मैयत में आए, कहा कि चलो बैठ करके खुसरो के लिए मगफिरत की दुआ करें। कहा अल्लाह खुसरो को बख्श दे। हजरत अमीर खुसरो उठकर बैठ गए, कहा मेरे लिए मगफिरत की दुआ तुम लोग नहीं करना, मेरे लिए मगफिरत की दुआ, हर मोमिन को मगफिरत की दुआ की जरूरत है, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। अभी इस मंजिल तक पहुंचने के लिए लोगों को टाइम लगेगा, इन बातों को समझने के लिए। अक्ल वाले क्या समझ सके इसको, ये तो अहले इश्क का काम है, हम इश्क के बंदे। कहा मेरे लिए मगफिरत की दुआ नहीं करना। कहा क्यों? अगर तुम्हारी दुआ से जन्नत में जाना था तो महबूब इलाही की गुलामी क्यों इख्तियार की? मेरा मुर्शिद मेरे लिए काफी है, मेरा पीर मेरे लिए काफी है। और उसके बाद फिर आप लेट गए, आप फिर लेट गए तो पता चला कि औलिया अल्लाह की अमवात ये होती है। बड़ा प्यारा सा वो शेर है कि मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं गमे नबी में, लिबासे हस्ती बदल लिया है। तो सरकार अब ये औलिया अल्लाह की बात है, हर वली शान वाला है, बड़े बड़े मर्तबे। लेकिन जब इन औलिया की ये शान है तो जिनके हाथों से इनको विलायत मिली है, जिसके हाथ से विलायत तकसीम होती है, जिसके दर से विलायत बढ़ती है, उस मेरे मुर्शिद गौस पाक की शान का आलम क्या होगा, वो कैसे मदद करते हैं। अच्छा एक खास बात, औलिया अल्लाह से जिसने भी दिल लगा लिया वहां कुछ नहीं देखा जाता, वहां क्या देखा जाता है? दिल। ये जो डामाडोल लोग हैं ना, ये कहीं कामयाब नहीं है। शक व शुबे वाले, बहुत अच्छा शेर है हुजूर शेखुल इस्लाम का कि यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं। देखो कहीं भी जाओ यकीन पैदा करो, और यकीन ही निजात का जरिया है, ईमान ही निजात का जरिया है। भरोसा, यकीन जिसका जितना पुख्ता होगा। कभी कभी एक बात बताऊं, अहले इल्म पीछे रह जाते हैं और अहले यकीन आगे बढ़ जाते हैं। अहले इल्म इसलिए कि जरूरी नहीं है कि जितना इल्म उतना यकीन भी हो। अहले इल्म कभी एक वाकया बयान किया जाता है कि जुमा की नमाज में इमाम साहब ने बयान किया कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया पे कदम रख दो तो आप दरिया पार कर लो, दरिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तकरीर हो गई, और तकरीर हो गई तो इत्तेफाक से दौरान नमाज इतनी बारिश हुई कि मस्जिद और बस्ती के दरमियान जो दरिया था उसमें पूर आ गया। जैसी नमाज छूटी तो अब सबको जाना है घरों पे, बारिश हो रही है, पूरा आ गया है, सब लोग खड़े हो गए। तकरीर करने वाले खतीब साहब भी खड़े थे। तो बेचारा एक जाहिल जपट, जिसको लोग कहते अनपढ़ सनपढ़, जिसको कुछ आता जाता नहीं, अलीम का भाला, बस उसने कहा क्यों भीड़ लगी है? कहा दरिया में पूरा आ गया साहब, कैसे जाएंगे, कोई कश्ती नहीं है, ब्रिज भी टूट गया है, कश्ती भी काम नहीं करती। अरे पागलो, इमाम साहब की तकरीर नहीं सुनी? बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया कदम गुजर जाओ। बिस्मिल्लाह पढ़ी, गुजर गया, सब देखते रह गए। बिस्मिल्लाह पढ़ के गुजर गया, सब देखते रह गए। एक वाकया और बयान किया जाता है कि एक अल्लाह के वली के पास, भाई ये सिर्फ वाकया बयान कर रहा हूं, इसमें फतवा नहीं लगाना, यकीन की बात कर रहा हूं आपको, यकीन आज यकीन मजबूत हो जाए। एक बुढ़िया गई, कहा कि मेरे घर में माल दौलत बहुत है, मेरे घर में मालो दौलत बहुत है, तो कोई ऐसा अमल बता दे पीर जी कि मैं कोई चोरी ना हो। जब देखती हूं ना लोग आके घूर घूर के मेरा माल दिख जाते, मुझे डर लगता है, चोर आ गया तो सोती क्या, जगती भी रहूंगी तो नहीं बचा सकूंगी अपने माल को। तो कहा
कोई अमल कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया बड़ी भी जो आयतल कुर्सी पढ़ के सोएगा उसके घर में चोरी नहीं होगी। उसने कहा अच्छा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो चोरी नहीं होगी? आयतल कुर्सी कभी याद नहीं की, कभी सुना नहीं, पहली बार सुना आयतल कुर्सी। याद करते करते कि आयतल कुर्सी आयतल कुर्सी आयतल कुर्सी, बस वो गई। अब वो गए जाने के बाद वो घर में गई तो बहुत खुश थी कि आज तो अपना काम हो गया। बस नींद का वक्त आया, का पीर जी ने कहा एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लो तो चोरी नहीं होती। उसने कहा माल ज्यादा है और अमल आसान है, लेटी तो आयतल कुर्सी आयतल कुर्सी आयतल कुर्सी आयतल, जब तक आंख नहीं लगी आयतल कुर्सी करती रही। इत्तेफाक से उसी रात में चोर आ गए। चोर आए तो देखा कि दिन में तो बुढ़िया का पूरा घर सामान से गजगजा रहा था और रात में बुढ़िया के घर में टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी हुई है। कहा यार ये टूटी कुर्सी ले जाके करेंगे क्या? फिर वो चले गए। सुबह को आए तो देखे कि वही मालो दौलत। फिर उसके बाद कहा कि शायद किसी गलत घर में चले गए थे अंधेरे में। फिर बुढ़िया ने आयतल कुर्सी आयतल कुर्सी आयतल कुर्सी। फिर रात को चोर आए तो फिर देखा टूटी फूटी कुर्सियां। परेशान थी कि दिन में कुर्सी जो वो कुर्सियां टूटी फूटी नहीं होती, मालो दौलत होता, रात में टूटी फूटी कुर्सियां। उन्होंने सोचा ये बुढ़िया से पूछ लेते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, चोरों ने लिबास बदला, इस्लामी लिबास पहना, हालात चाहिए। बुढ़िया तेरे घर में कोई जादू तो नहीं है? कहा क्या हुआ? कहा दिन में मालो दौलत नजर आता, रात में टूटी फूटी कुर्सियां, तो क्या वजह है उसकी? तो कहा पीर जी ने बोला था कि आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करें तो उसकी बरकत से चोरी नहीं होगी। तो हम रोजाना आयतल कुर्सी पढ़ के सोते हैं। उसको किसी ने बताया तो ये आयतल कुर्सी क्या है? कहा हमें तो कुछ नहीं आता, बस पीर जी ने कह दिया आयतल कुर्सी आयतल कुर्सी आयतल कुर्सी आयतल कुर्सी पढ़ते सोते। सुभान अल्लाह, ये यकीन की बात है। जिनको यकीन नहीं है पूरा कुरान पढ़ के कुछ नहीं मिलता। जिनको यकीन है आयतल कुर्सी भी कह दे तो आयत की बरकतें उनको नसीब हो जाती। पुख्ता बनो, यकीन पैदा करो। अब यह है कि यहां आके सुनते हैं, वली मदद करते हैं, नारा लगाए हाँ मदद करते हैं, फिर यूट्यूब पे जाके किसी राफजी को सुनते हैं, किसी वहाबी को सुनते हैं, फिर डामाडोल वगैरह, ये भी ये क्या ये कब तक? मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, कब तक लटकते रहोगे बीच में? है न इधर न उधर, ये बीच में कब तक लटकते रहोगे? कोई तो फैसला करो, किसी नतीजे पर तो पहुंचे। और नहीं कहीं जाते तो एक आसान नुस्खा बताता हूं, सिर्फ इतना देखो यार, देखो हर मजहब और मसलक में अदब की तारीफ है कि नहीं है? हिंदू मजहब हो, सिख मजहब हो, ईसाई मजहब हो, बोलो सराहत किसकी की जाती है? सराहना अदब की। सिर्फ इतना जान लो कि 73 फिरकों में अदब की बात कहां होती है। आपसे एक सवाल है मेरा, अदब की बात कहां होती है? अल्हम्दुलिल्लाह छान लीजिए, तहकीक कर लीजिए, इंशाअल्लाह अदब कहीं मिलेगा, वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में मिलेगा। हमारे कितना अदब है। लोग कहते हैं बड़ा भैया नबी को, और हमारा इमाम जब कलम उठाता है तो कहता है सरवर कहूं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। कह दिया नहीं कहूं, यानी सरवर कह के भी दिल नहीं भरता, मालिको मौला कह के भी दिल नहीं भरता, बागे खलील का गुलो ज़ेबा कह के भी दिल नहीं भरता। इसलिए कि अकीदतें बेचैन करती है कि सब कह के भी दिल नहीं भरता। तो दिल ये कहता है कि दुनिया के अंदर ऐसे अल्फाज ही पैदा नहीं हुए कि नबूवत की शान मुकम्मल बयान की जा सके। इसीलिए तो सरकार नज़मी का गालिबन शेर है, कहते हैं अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या। गुल कहूं तो दिल नहीं भरता, चांद कहूं तो दिल नहीं भरता, इंसान कामिल कहूं तो अभी दिल नहीं भरता। बात अस खुदा बुजुर्ग हो तो ही किस्सा मुख्तसर कहने वालों ने बात कर दी। और इमाम कहते हैं कि हम तो कह करके हक अदाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि भाई अब चुप ही हो जाओ, कह दूंगा तो हुस्न महदूद हो जाएगा, चुप हो जाओ, आजिज़ी करो। कहते कहने की सब कुछ उनके सना खा की खामोशी,
चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं। कहने वालों ने उनको लौहे महफूज कहा, कलम का। डॉक्टर साहब कहते हैं ना, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। उनकी शान ही निराली है। तो बात चल रही थी यकीन, यकीन पैदा करो। यकीन, यकीन होगा तो मिलेगा। घर में बैठे बैठे ज़ियारतें होती है अहले यकीन को, घर में बैठे बैठे ज़ियारतें होती अहले यकीन पैदा। डामाडोल मत रहो, यकीन पैदा कर। तो औलिया अल्लाह के यहां यकीन देखा जाता है। जो यकीन से उनको पुकारे वो मदद के लिए आते।